शक्कर और करेला को हम सभी ही जानते हैं और हम सभी ही इसका उपयोग करते हैं। जहां हम जानते हैं कि शक्कर स्वाद में मीठा होता है जबकि करेला स्वाद में कड़वा होता है, और ये भी जानते हैं कि इन दोनों में से हमारे लिए फायदेमंद कौन रहता है। शक्कर काफी ज्यादा मीठा होता है, इसका उपयोग हम अपने स्वाद के लिए करते हैं, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होता है। जबकि करेला, इसका उपयोग करके हम बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पा लेते हैं। शक्कर जो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है, वहीं करेला अपने कड़वे स्वभाव की वजह से, कड़वे स्वाद की वजह से हमारे लिए काफी ज्यादा लाभदायक होता है। और करेला का सेवन करने से हम बहुत सारी बीमारियों से भी दूर रहते हैं, क्योंकि करेले में विटामिन सी पाया जाता है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ शक्कर और करेले के बारे में, और ये भी कि शक्कर और करेले जैसे लोग हमारे बीच में भी पाए जाते हैं। इन सब के बारे में जानने से पहले, हाय, मेरा नाम है खुशबू और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है मिस खुशबू। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी न्यू जानकारी सबसे पहले आप तक ही पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि शक्कर स्वाद में मीठा होता है जबकि करेला स्वाद में कड़वा होता है, और ये भी कि इन दोनों में सबसे ज्यादा फायदेमंद कौन रहता है। ऑफकोर्स शक्कर हमारे लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक रहता है, और शक्कर का अधिक सेवन करने से हमें शुगर बीमारी भी हो जाती है। और शक्कर का बहुत ज्यादा उपयोग होता है, मिठाइयों के रूप में हो या फिर भोजन के रूप में, और शक्कर का सेवन करने से बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं। जबकि करेला, माने कि वो थोड़ा कड़वा रहता है, पर इसका सेवन करने से हम स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते हैं। और सेम इसी तरह हमारे आसपास भी लोग भी इसी तरह रहते हैं, एक जो शक्कर की तरह मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन वो पीठ पीछे खंजर भोंकते हैं और कभी हमारा साथ नहीं देखते। वहीं कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं करेले की तरह कड़वा, जो भले ही कड़वा बोलते हैं पर वो हमेशा हमारा साथ देते हैं। जिस तरह शक्कर ज्यादा मीठा होने की वजह से हमारे लिए नुकसानदायक रहता है, उसी तरह लोग भी जो ज्यादा मीठी मीठी बातें करते हैं वो भी हमारे लिए हानिकारक रहती हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से हमें बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग कहने को तो मीठी मीठी बातें करते हैं, पर सच में जब हमें उनकी जरूरत होती है तो वो लोग हमें पीठ दिखाकर चले जाते हैं, और तब हमारे पास पछताने का भी टाइम नहीं रहता। इसीलिए जरूरी है कि हमें उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो करेले की तरह कड़वे हो। भले ही उनकी बातें हमें कुछ वक्त के लिए चुभा दे, पर अंत में वही हमारे लिए खड़े होते हैं। और करेला भले कड़वा रहता है स्वाद में, लेकिन वो हमारे लिए कितना ज्यादा फायदेमंद होता है। इसीलिए हमें ज्यादा मीठे लोगों के साथ नहीं रहना है, क्योंकि मीठी चीजों में जल्दी ही चींटियां लग जाती है और मीठी चीजें जल्दी से नष्ट हो जाती हैं, जबकि जो कड़वा होता है वो लंबे समय तक टिके रहता है। इसीलिए जरूरी ये है कि हमें मीठा नहीं बनना और ना ही मीठी लोगों के साथ रहना। हमें कड़वा बनना है और कड़वे लोगों के साथ रहना है, जो भले ही थोड़ा चुभा देने वाले शब्द बोले पर वो हमारे लिए लाभदायक रहता है। इसीलिए जरूरी ये है कि हमें ना तो मीठा बनना है और ना ही मीठी लोगों के साथ रहना है। कहने का मतलब है कि ना तो हमें ज्यादा मासूम और ज्यादा अच्छा बनना है, और ना ही ऐसे लोगों के साथ रहना है जो मीठी मीठी बातें करते हैं पर वक्त आने पर हमारा साथ नहीं देते, और उन लोगों के साथ रहे जो थोड़े से खड़ूस है बट हमारा हमेशा साथ देते हैं। और जाने से पहले बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि क्या आप भी किसी ऐसे दोस्त के बीच में फंसे हैं जो सिर्फ मीठी बातें करते हैं, आपका कभी साथ नहीं देते। और आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। शक्कर और करेला ये दोनों ही इंसानों की तरह ही काम आते हैं। अब मिलते हैं एक नेक्स्ट डे न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।